परिवार की ओर से मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। श्रीमान, आपने अपनी व्यस्ततम समय सारणी में से हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, अचानक से ही एक वैश्विक महामारी ने हम सभी को घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बिना किसी तैयारी के ही अचानक से बंद करने पड़े। ऐसे में जब हम सभी शिक्षकगण ऑनलाइन टीचिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तब यह नितांत आवश्यक हो गया कि हम सभी ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित साधनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और इस ज्ञान को औरों के साथ भी साझा करें। इसी उद्देश्य के साथ हमारे कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार मैम ने मूक और मूडल से संबंधित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने का प्रस्ताव पारित किया। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कैसे अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कैसे विद्यार्थियों की कक्षाएं ले सके, कैसे उनसे स्टडी मटेरियल साझा करें और उनका मूल्यांकन कैसे करें, यह सब इस एफडीपी में विस्तार पूर्वक बताया गया। ऑनलाइन शिक्षा के लिए उपलब्ध भारत सरकार के ईपीजी पाठशाला और स्वयं पोर्टल तथा इसी प्रकार के अन्य ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर एस.के. गखड़ जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने मुखारविंद से हमारे मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय जी। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य, देश के कोने कोने से जुड़े मेरे साथी अध्यापकगण, आप सबको मेरा नमन, स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मैं अपनी ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यशाला मूक तथा मूडल बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने व्यस्त दिनचर्या से अपना समय दिया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा के संचार से हम सभी प्रेरित और उत्साहित हो रहे हैं। कोरोना के संकट के दौर में शैक्षणिक संस्थाओं के आगे एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विद्यार्थियों के साथ एंगेज रहना समय की जरूरत थी और है भी। शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विश्वविद्यालय को मैं भ्रूण अवस्था में तो नहीं कहूंगा, पर यह बाल्य अवस्था में तो अवश्य है ही। इस विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी के बावजूद यहाँ के अध्यापकों ने अपना पाठ्यक्रम ऑनलाइन पूरा करवाया। इसके लिए मैं यहाँ के अध्यापकों को बधाई देता हूँ। शिक्षकों को ऐसे कठिन समय में अपने दायित्व निर्वाह करने के लिए, उन्हें अपने आप को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए तैयार करना है। इसलिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए अध्यापकों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए इस मूडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की कार्यशाला का आयोजन किया। मूडल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के प्रोग्रामर द्वारा यह विकसित किया गया है। यह किसी देश का नहीं है, यह किसी कंपनी का नहीं है। यह शिक्षक और छात्र को विभिन्न मूल्यांकनों की विधि के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा देने के तरीकों को सिखाने का मार्गदर्शन करता है। मूडल को आईजीयू के लिए कॉन्फ़िगर करना, इसे हमने अपने स्वरूप के ढालना, यह हमारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए छोटा परंतु पहला कदम है। अब सभी छात्रों और पाठ्यक्रमों के संबंधित डाटा हमारे सर्वर पर रहेंगे। अब हम अपने पाठ्यक्रमों में असीमित छात्रों को दाखिला दे सकते हैं
और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूरस्थ शिक्षा भी देने की सुविधा दे सकते हैं। हमने इसे अपनी आवश्यकता अनुसार कॉन्फ़िगर किया है। हम इसे अपनी उंगलियों और माउस के साथ सूत्र लिखने के लिए गणित और वैज्ञानिक के समीकरण के साथ हमने इसको जोड़ा है, और इसके अतिरिक्त कई सारे फीचर्स जैसे अटेंडेंस, फ्रेंडली यूजर इंटरफेस और बहुत कुछ इसमें नए नए फीचर हमने शामिल किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा विश्वविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कभी भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में भी पीछे नहीं रहा। जहां एक तरफ विद्यार्थियों को तनावपूर्ण रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पहले लॉकडाउन अवधि के दौरान ही एक विवेचना नाम के पोर्टल शुरू किया, जहां विद्यार्थी अध्यापकों से बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय ने अपना एक कोविड रिलीफ फंड का पोर्टल भी स्थापित किया, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स जैसे हमारी फर्म्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, उन सब ने योगदान दिया। इस अतिरिक्त कोष में लगभग 2,17,000 रुपए जो एकत्रित हो चुके हैं, इनको आज ही हम मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करवाने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे इस फैकल्टी विकास कार्यक्रम में देश भर से 428 अध्यापक भाग ले रहे हैं, जिसमें से 94 शिक्षक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से हैं, जबकि 334 लोग विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से हैं। लगभग आधे लोग हरियाणा से बाहर के हैं। प्रतिभागी पूर्वोत्तर भारत से तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से हैं। इस प्रकार देश के कोने कोनों से लोग इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। मुझे आज इस मंच से यह घोषणा करते हुए भी अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में मिलने वाली संपूर्ण राशि भी हम हरियाणा मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में योगदान करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, गैर शिक्षक स्टाफ, आउटसोर्सिंग स्टाफ और सभी सदस्यों ने अपने एक एक दिन का वेतन जो पिछले कई महीनों से दे रहे हैं, लगभग हम 6,35,000 रुपए योगदान दे चुके हैं। इस कार्यशाला की शुरुआत माननीय श्री अतुल जी कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के व्याख्यान से शुरू हुई। इन 7 दिनों में तकनीकी विशेषज्ञों ने सफल प्रशिक्षण देने का हमें फीडबैक मिला है। मैं चाहता हूं कि इस देश का हर अध्यापक इस ऑनलाइन टीचिंग करने में इतना सक्षम हो जाए कि उनको यह चुनौती ना लगे, अपितु अवसर लगे, और हर अध्यापक देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। अब मुझे अल्लामा इकबाल की 2 लाइनें याद आ गई, खुदी को कर बुलंद इतना कि हम तकदीर से पहले खुदा बंदे खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। और मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। मुख्यमंत्री जी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति प्रोफेसर S.K. गक्खड़ जी, अन्य विद्वतगण, शिक्षकगण व प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोविड-19 एक महामारी का समय आया और कोविड-19 के आने के बाद हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, सब कुछ एकदम बदल गया। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, घर से आना जाना बंद, स्टे एट होम, ये सब बातें समाज के हर वर्ग को उसको एक प्रकार से उसका पालन करना पड़ा। उसमें विद्यार्थी भी, शिक्षकगण भी उसी का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ सभी विश्वविद्यालयों ने, सभी महाविद्यालयों ने अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, ये सब ऑनलाइन करके अपने सिस्टम को शुरू किया। सरकारों ने भी इसमें, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा थी, चाहे वो सेकेंडरी शिक्षा है या महाविद्यालयीन विश्वविद्यालयों की, सब बच्चों की शिक्षा, इसका एक ऑनलाइन सिस्टम कैसे शुरू किया जाए, इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। आज मुझे खुशी है
कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की ओर से ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 7 दिन का शुरू किया जा रहा है, उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं इसके लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की टीम को, वाइस चांसलर को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम की उन्होंने शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण देने का ये जो कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हुआ, यह और इस वेबिनार के बाद अच्छे प्रकार से शुरू होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षण सामग्री को शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन निर्माण और प्रबंधन के ज्ञान से परिपूर्ण करने की दिशा में ये एक प्रयास है। 7 दिन तक निर्धारित मूक्स और मूडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फैकल्टी विकास ये कार्यक्रम है। इसमें विशेषज्ञ ऑनलाइन शिक्षण के लिए सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स, आईटी टूल्स, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे और हमें इसका परिपूर्ण एक लाभ इसमें होगा। बैठकों और कक्षाओं के संचालन के लिए मूक्स विकास और मॉडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षण सीखने के लिए प्रक्रिया में शिक्षकों को बहुत सहायक होगा। मुझे याद है यूजीसी के अंतर्गत लगभग 4000 ऐसे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उनके लेक्चर्स की एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है और ये सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उसका उपयोग मैं समझता हूं आप लोग कर सकेंगे। ये एफडी ऑनलाइन शिक्षण, ई सामग्री निर्माण और ई सामग्री के ऑनलाइन वितरण दोनों पहलुओं के विकास के लिए ये काम करेगा। विशेषज्ञ गुणवत्ता वाले ऑडियो विजुअल व्याख्यान सामग्री विकास के लिए खुले स्रोत यानी ओपन सोर्सेज के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, विभिन्न सामाजिक मीडियम प्लेटफॉर्मों के आवेदन और शिक्षण और सीखने के लिए खुले स्रोत यानी ओपन सोर्सेज, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकेंगे। एफडीपी शिक्षकों को अधिक सक्षम बनाने और ई लर्निंग प्लेटफॉर्मों से परिचित होने की दिशा में एक ये प्रयास है। दुनिया कोरोना वायरस से जनित या भूतपूर्व समय और आपातकालीन स्थिति को देख रही है। अनिश्चित भविष्य के लिए शिक्षाविदों, राष्ट्र बिल्डरों को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ये विश्वविद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है। मित्रों, शिक्षक, उसकी अपनी एक भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका के नाते से अभी तक हम एक शिक्षण का प्रकार जो कर रहे थे उसमें ये बदल, अब इसमें हमको भी एक अनिश्चितता के माहौल को एक निश्चित कार्यक्रम के माध्यम से अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, इसकी हमको तैयारी करनी होगी। शिक्षक पढ़ाई कराता है, एजुकेशन कराता है। शिक्षण यानी एक प्रकार का एक पाठ्यक्रम के अनुसार करना एक सामान्य पद्धति है, लेकिन मैं अपने सब शिक्षक बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि शिक्षा केवल 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, बल्कि शिक्षा में सद्गुणों का प्रचार, संस्कार, ये पद्धति भी जरूर विकसित करनी चाहिए ताकि हम अपने नागरिक को एक अच्छी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा ये दे सकें, रोजगार परक शिक्षा ये दे सकें, ताकि शिक्षा केवल वो डिग्री फॉर डेकोरेशन लेकर के घर में ना बैठ जाए, बल्कि उसके शिक्षण के बाद उसको कुछ योग्यता ऐसी हासिल हो कि अपने जीवन यापन को ठीक से वो आगे बढ़ा सके, प्रदेश और देश के निर्माण में वो सहयोगी बन सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, उस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही ये है कि हम हर नागरिक को आह्वान करें कि वो इस देश के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभा सकता है वो अवश्य निभाए। तो इसलिए उस भूमिका को निभाने के लिए हमारी भूमिका ये बनती है कि हम अच्छे नागरिक तैयार करें जो देशभक्ति से परिपूर्ण हो, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास माने, इस देश के उत्थान को अपना उत्थान माने, इस देश के भविष्य को अपना भविष्य माने। देश यदि आगे बढ़ता है तो सारा समाज आगे बढ़ता है। इस नाते से भूमिका को लेकर के हम आगे बढ़े और आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमारा विद्यार्थी जितना ज्यादा वो तज्ञ बनेगा, जितना ज्यादा परिपक्व होगा, जितना ज्यादा संस्कारित होगा, उतना ही काम हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार के नाते से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में
एक अनिश्चितता का दौर है, मालूम नहीं ये कोरोना की बीमारी कब तक कैसे चलती है। हालांकि इस कोरोना के समय में भी हमने सरकार की ओर से बहुत से ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं। शिक्षा के तो चलाए ही गए हैं, शिक्षा के साथ साथ जो सरकारी सेवाएं हैं उनको भी जनता तक उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में चालू किए। हमने व्यक्ति जो खास करके गरीब व्यक्ति हैं जिनका रोजगार चला गया, उनको रोजगार की आवश्यकता के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाए। उसमें कुछ मजदूर ऐसे थे जो अपना मजदूरी यानी करने की बजाय उनकी इच्छा घर जाने की हुई, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको घर भिजवाने की व्यवस्था की। जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, 16 लाख परिवारों को हमने ऑनलाइन सिस्टम से उनकी आवश्यकता के हिसाब से 3,000 रुपया से लेकर के और 5,000 रुपया मासिक तक उनको आर्थिक सहायता भेजी। जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता थी उसमें भोजन वितरण का भी काम हमने किया। हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स प्रतिदिन उसमें हजारों कॉल जो आती थी, उस कॉल के माध्यम से पूरे हरियाणा में जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसको हम पूरा करते थे। राशन की जिनको आवश्यकता थी ऐसे राशन भेजने की हमने व्यवस्था की। कार्ड नहीं भी बने हुए थे उनके, बहुत लोग ऐसे थे जिनका जो राशन कार्ड है वो नहीं बना हुआ था, ऐसे लोगों को राशन मिलना दूभर था। ऑनलाइन हमने अप्लाई करा करके उनके भी डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने उनको दिलाए। मेरा कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सारी चीज रुक गई है, थम गई है। रुकी थमी नहीं है, नई व्यवस्थाओं का तकनीक के कारण से इजाद करना, उनकी इन्वेंशन करना, ये हमारा काम होता है। हम तो जो कि विश्वविद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, ये इन विषयों में बहुत भूमिका निभा सकते हैं। हर समस्या के निदान के लिए नई नई रिसर्च हम कर सकते हैं। तो इन नई रिसर्च के माध्यम से हम सामाजिक चीजों को, समस्याओं को हल करने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं, इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। आज तो समय इतना ही है कि अगले 7 दिन में हम अपना ऑनलाइन शिक्षण पद्धति इसको कैसे मजबूत करें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य ये ना बिगड़े, उनका वर्ष खराब ना हो। अभी तो इस बार की परीक्षाएं ये भी शेष है कॉलेज विद्यार्थियों की। पिछले दिनों में हमने एक वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग करके ये कहा था, सबका एक निर्णय हुआ था, सामूहिक निर्णय, कि हम जो परीक्षाएं हैं जुलाई के महीने में कुछ विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेंगे। और मुझे उन विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों से आपके माध्यम से ये भी कहना है कि समय के हिसाब से इन सब चीजों का पालन करने के लिए हमको कोई भी अदल बदल करना हो, लेकिन विद्यार्थी का हित ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी की पढ़ाई, विद्यार्थी की परीक्षा और उसमें अगली क्लासों में कैसे उनका एडमिशन हो, इन सब बातों को जरूर ध्यान करें। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं आज का ये वेबिनार के माध्यम से जो कार्यक्रम एफडीपी शुरू कर रहे हैं, इसका शुभारंभ करने का, इसको श्री गणेश करने का, और मैं एक प्रकार से इसका शुभारंभ करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। जैसा कि आपने कहा, इस एफडीपी के माध्यम से हमने राष्ट्र निर्माताओं, शिक्षकविदों को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश की है, जो कि आगे जाकर अपने विद्यार्थी और साथी शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं धन्यवाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करती हूँ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा जी को। अन्नपूर्णा जी बेटे को साथ लाइए। नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार। हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पर आए। आपने एकदम सही कहा, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, समकालीन समय के संदर्भ में वो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सब कुछ अपरंपरागत हो गया है, अपरंपरागत युद्ध हो गए हैं, अनकन्वेंशनल इसे हम कहते हैं, अनकन्वेंशनल एनिमीज हो गए हैं। पहले तो सामने दिखता था कि एनिमी आ रहा है, आप उस पर हथियार डालिए, मारिए। अब सब कुछ एकदम अनकन्वेंशनल है। कभी कल्पना नहीं की थी कि बाहर जाएंगे और एकदम मास्क पहनना एक कंपल्शन हो जाएगा। अब तो औरतों को उनके कपड़े के साथ साथ उनके मास्क की भी के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है कि अरे बहुत सुंदर मास्क पहना है आपने। तो अब इस समय में, जब आज के संदर्भ में, तो इस एफडीपी के द्वारा ये इसका ऑब्जेक्टिव यही था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ केवल 2 लाइनों में।
The objective of this faculty development program is to equip our teachers as well as our young and old learners with unconventional method of teaching and learning. ये एक unconventional method है. इसके माध्यम से हम एक इनिशिएटिव है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि आज के चैलेंजिंग टाइम्स में, जैसे आपने कहा कि कुछ भी रुका नहीं, तो ये एक उद्देश्य है कि कुछ भी रुके नहीं, सब कुछ चलता रहे, स्पेशली शिक्षा चलती रहे. तो यही इसका उद्देश्य है. और मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका. आपने समय निकाला और आप यहाँ पर आए. साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे वाइस चांसलर साहब का. उनका भी एक अनकन्वेंशनल अनडाइंग स्पिरिट है. कितना भी चैलेंजिंग समय है, मैं मानती हूँ. आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हिम. ये एक 7 डे प्रोग्राम हमारा है यूनिवर्सिटी का और इतना रेलेवेंट है. आज के समय में इससे रेलेवेंट कुछ भी नहीं है. हम सीधी सी बात है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इसकी समस्या है. आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे परीक्षा के लिए तैयार किया जाए. उससे पहले टीचर्स को आप किस चीज के लिए इक्विप कर रहे हैं. तो एक क्वालिफिकेशन है टीचर्स के लिए कि वो इस चीज को लर्न करें. तो इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा उन्हीं को इक्विप किया जा रहा है. 428 शिक्षक जो हमसे जुड़े इस एफडीपी के द्वारा, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद हमारे प्रतिभागियों, इंदिरा गांधी परिवार की तरफ से और एफडीपी टीम की तरफ से मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमसे जुड़े और उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. धन्यवाद. आप लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए. खड़ जी, हमारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद.